प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक, बहुत दिन बाद आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। पिछला कुछ समय बड़ा कष्टप्रद रहा। जीवन के लिए थोड़ी समस्याएं परिवार में मेरे आईं। संभवतः कुछ बच्चों को ज़रूर पता चल गया होगा। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी तीनों कोरोना संक्रमित पाए गए। होम आइसोलेशन में हमारा इलाज हुआ और कल 25 तारीख को मेरा होम आइसोलेशन समाप्त हुआ है। अब 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड, होम क्वारंटीन पीरियड है 31 तक। तो अभी 31 तक संभवतः मैं और आप लोगों के सामने नहीं आ सकूंगा, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। संकट खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा, बहुत दिन से नहीं कुछ कर पा रहा था आपके लिए, बड़ा मन में परेशानी थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ कर पाना संभव नहीं था। अभी विद्यालय खुल भी गए हैं, आप लोग विद्यालय आ रहे हैं। मैं तो बहुत उत्साहित था सामने से आपको विद्यालय में पढ़ाने के लिए, लेकिन जब आप विद्यालय आए ठीक उससे पहले 13-14 तारीख को मेरे साथ ये दिक्कत आ गई। अभी और कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा और विद्यालय में भी अभी छात्र संख्या पूरी नहीं आ रही है। जैसा कि मेरे सुनने में आया 5-7 बच्चे आ रहे हैं। तो 60-65 छात्रों की संख्या में 5-7 बच्चे अगर आते हैं तो 5-7 बच्चों के आने को क्या समझा जाए, कितना उससे लाभ होगा, तो ये भी एक अलग बात हो गई। तो अभी लगता ये है कि हमें ऑनलाइन पर ही फिर से फोकस करना पड़ेगा, ऑफलाइन के साथ साथ। तो वही मैं आज प्रयास कर रहा हूँ फिर से। हमने संस्कृत में 3 पाठ पढ़ लिए थे। पाठ संख्या 4 हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जो पुस्तक में पाठ संख्या 5 है, देशभक्तः चंद्रशेखरः, आज उस पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ, ये साल इस महामारी का साल है और इसमें कितनी क्लासें व्यवस्थित आपके आमने सामने लग पाएंगी ये कुछ क्लियर नहीं है। तो पढ़ना तो आपको घर ही पड़ेगा, अच्छे से तैयारी तो खुद से ही करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी है कि परीक्षा आपकी लगभग निर्धारित समय पे होगी। फरवरी में नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में हो जाएगी। तो बोर्ड परीक्षा आपकी निर्धारित है, तय है, होनी ही है। आप लोग कितना कब समझेंगे ये आप लोग जाने। बोर्ड का विद्यार्थी सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है, अपनी तैयारी करने लगता है। अब आप कब सावधान और सजग होंगे, कब अपना सीरियस होंगे अपने लिए, ये आप लोग जाने। हमारा अपना काम है। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ तो आज फिर शुरू करता हूँ इसे। देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर ये उस समय का प्रकरण है जब पूरे देश में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। और असहयोग आंदोलन में एक 16 वर्ष का किशोर भाग लेता है, जिसकी अवस्था 16 वर्ष। वाराणसी शहर और असहयोग आंदोलन के समर्थन में सभा हो रही थी। उस सभा में चंद्रशेखर सम्मिलित हुए और वहाँ उन्होंने एक सिपाही के सिर पर पत्थर मारा। उसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार किया हुआ चंद्रशेखर को जब पेश किया गया न्यायालय में, न्यायाधीश के सम्मुख, वहाँ का यह दृश्य है। जो सवाल जवाब चंद्रशेखर आज़ाद और न्यायाधीश के बीच हुए, उन सवाल जवाब पर आधारित यह पाठ है। 2 दृश्य में ये फिल्माया गया है।
तो हम देखते हैं कि हमारे एक ही वीडियो में अगर हो पाती है तो हम पूरे पाठ को कोशिश ये करेंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए, ताकि आपको एक वीडियो से ही पाठ मिल जाए। और प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, सीन क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ का कैसा सीन है जहाँ ये चर्चा हो रही है। स्थानम, स्थान है वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय, वाराणसी की कोर्ट। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के पीठ पर, पीठ का अर्थ है यहाँ कुर्सी, सीट। न्यायाधीश की सीट पर, कुर्सी पर एक दुर्धर्ष, एक दुर्धर्ष, दुर्धर्ष का सीधा अर्थ तो ये आप समझ सकते हैं दुष्ट, वैसे उसको उद्दंड भी कह सकते हैं। तो एक उद्दंड यानी एक कठोर सा व्यक्ति, दुष्ट सा। पारसी कहा, जो पारसी है यानी ईसाई है, वो तिष्ठति बैठा है। आरक्षका, आरक्षक, आरक्षक कहते हैं बेटा सिपाही, तो आरक्षका सिपाही। चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम, उसके सम्मुख। आनयंती, आनयंती मानी लाते हैं, सम्मुखम मानी सामने। चंद्रशेखर को पकड़ करके सिपाही उस न्यायाधीश के सामने लाते हैं। और अभियोग प्रारभते, अभियोग कहते हैं मुकदमा, अभियोग कहते हैं बेटा मुकदमा, मुकदमा प्रारंभ होता है। यहां तक हो गई भूमिका। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर का वर्णन कर रहे हैं। चंद्रशेखर कैसा है? तो चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला है, यानी जिसके अंग हृष्ट पुष्ट हैं, मजबूत शरीर है जिसका। गौर वर्ण, रंग उसका गोरा है। षोडश वर्षीय, षोडश कहते हैं 16, वर्षीय मानी वर्ष का, किशोर मानी किशोर। वह 16 वर्षीय किशोरावस्था में प्रवेश करता हुआ एक स्वस्थ मजबूत बालक है। आरक्षक, आरक्षक सिपाही कहता है श्रीमन, किससे कहता है? न्यायाधीश से। श्रीमन, हे श्रीमान जी, अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम यह, अस्ति है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, हे श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। जो राज्य के विरुद्ध जाकर के कोई भी कार्य करता है उसको राजद्रोही कहा जाता है। जो देश के विरुद्ध कोई कार्य करता है उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तो क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज शासन कर रहे थे और असहयोगी लोगों की जो असहयोग आंदोलन जो था वो राज्य शासन सत्ता के विरोध में था, इसीलिए इनको राजद्रोही कहा जा रहा है। तो अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम राजद्रोही, ये राजद्रोही है, राज्य का द्रोह कर रहा है, द्वेष रखता है। गत दिने, गत मानी बीते दिन, गत दिने मतलब बीते दिन। अनेनैव, अनेनैव, अनेन प्लस एव, वृद्धि संधि है यहाँ, अनेन प्लस एव। अनेन मानी इसने, एव मानी ही, इसने ही। असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, असहयोगी लोगों की जहां सभा हो रही थी, असहयोग करने वालों की जो असहयोग आंदोलन की सभा थी, उस सभा में एकस्य आरक्षकस्य, उस सभा में एक आरक्षक, आरक्षक पहले बता ही दिया है सिपाही को कहते हैं, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आरक्षकस्य मानी सिपाही के, दुर्जय सिंहस्य मानी दुर्जय सिंह के, मस्तके मानी मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से, प्रहारः कृतः, प्रहार किया। हे श्रीमान, ये चंद्रशेखर है, ये राजद्रोही है और इसने पिछले दिन यानी बीते दिन यानी कि कल असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। तेना दुर्जय सिंह आहत, और उस पत्थर के प्रहार से, तेन मानी उससे, दुर्जय सिंह, जो दुर्जय सिंह नाम का सिपाही था वह आहत, वह आहत हो गया। आहत कहते हैं बेटा घायल को, घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, ब्रैकेट में कुछ शब्द हैं, इनका मतलब है जो शब्द नाटक में, किसी भी नाटक में, किसी भी कहानी में जो शब्द ब्रैकेट में होते हैं, वो शब्द जो कलाकार होता है वो उन चीजों को स्वयं में स्वयं सोचता है और जो बाकी होता है वो कहता है।
तो यहां ब्रैकेट वाले शब्द हैं तम बालकम, उस बालक को, विस्मयेन, आश्चर्य से, विलोकयन, देखते हुए। जब एक छोटे से 16 साल के किशोर को ये कहा गया कि इसने सिपाही के माथे पे पत्थर मार दिया, तो न्यायाधीश ने उस बालक को बड़े विस्मय से देखा। विस्मय कहते हैं बेटा आश्चर्य, विस्मयेन विलोकयन, आश्चर्य से देखा और कहा, फिर क्या कहा, रे बालक, अरे बालक, तब किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। अरे बालक, न्यायाधीश ने पूछा अपना नाम बताओ। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, उससे पहले ये चंद्रशेखर शर्मा थे, हैं? लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पहली बार अपने आप को आजाद कहा, वहां इनके नाम के आगे आजाद बाद में लगा, इस कारण से लगा कि ये कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आए, हमेशा आजाद रहे। अपने नाम के आगे इन्होंने आजाद स्वयं लगाया, उसी दिन से इनका नाम आजाद पड़ा। बाकी चंद्रशेखर शर्मा थे। तो चंद्रशेखर ने अपना नाम बताया आजाद, मेरा नाम आजाद है। और कैसे बताया, स्थिरीभूय, बिल्कुल स्थिर होकर के, बिना डरे, सावधान अवस्था में। फिर न्यायाधीश ने सोचा हो सकता है इसका नाम आजाद होगा। उसने सोचा तब पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो चंद्रशेखर ने कहा कि स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है या स्वतंत्र है। यहां तक भी न्यायाधीश को कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि बालक का नाम आजाद हो सकता है, पिता का नाम स्वतंत्र हो सकता है, यहां तक ठीक था। न्यायाधीश ने जब पूछा तीसरा सवाल कि त्वम कुत्र निवससि, तव गृहम कुत्रास्ति, तुम कुत्र, कहां, निवससि, रहते हो, तुम रहते कहां हो भाई, और तब गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहां है, जरा ये बताओ। चंद्रशेखर ने कहा कि कारागार एव मम गृहम, कारागार जेल खाना ही, मम मानी मेरा, गृहम मानी घर है, ये जेल ही मेरा घर है। अभी चेतना जागी न्यायाधीश की, कह रहे ये तो कुछ और बालक कुछ और बोल रहा है, हैं? ये तो इसका नाम सही नाम नहीं है। कारागार एव मम गृहम, न्यायाधीश स्वगतम, न्यायाधीश स्वयं सोचता है, क्या सोचता है, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, न्यायाधीश स्वयं मन में सोचता है कि कीदृशः प्रमत्तः, कैसा, प्रमत्त कहते हैं बेटा पागल, प्रमत्त कहते हैं मतवाला, बावला, ये कितना बावला हो रहा है, कितना मतवाला हो रहा है, स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता के लिए, अयम, ये बालक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितना मतवाला है, ये बात उसने अपने मन में सोची। और फिर प्रकाशम, और फिर, लेकिन ये बात सबको तो कह नहीं सकता था कि मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं, तो फिर प्रकाश में जो न्यायाधीश ने कहा, प्रकाशम का मतलब रोशनी नहीं है, या कभी आप सोचोगे वो रोशनी में खड़े होकर कहा उसने, प्रकाशम मानी सबके सामने जो बात उसने प्रकाशित होते हुए करते हुए कही, मुख से बोली गई बात को प्रकाशम कहा गया है, और स्वयं सोची गई बात को स्वगतम। अतीव धृष्ट, अरे ये तो बड़ा ही धृष्ट है, धृष्ट कहते हैं ढीठ, धृष्ट ढीठ, ये बालक तो बड़ा ढीठ है भाई। उद्दंडश्च, और ये बड़ा उद्दंड भी है, दुष्ट भी है। नवयुवकः, ये नवयुवक तो बड़ा ढीठ है और बड़ा ही उद्दंड है। अहम इमम, मैं इसको पंचदश कशाघातान, मैं इसे पंचदश मानी 15, कशा मानी कोड़े, आघातान मानी प्रहार करने की, दंडयामी मानी दंड देता हूं, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर ने कहा कोई चिंता नहीं, 15 मारो 16 मारो, जो मारो, कोई परेशानी नहीं। द्वितीयम दृश्यम, अब दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है इसी का। ततः दृष्टिगोचरौ भवतः, ततः मानी इसके बाद, दृष्टिगोचरौ भवतः, ये फिर सीन क्रिएट हो रहा है जो ब्रैकेट में है। ततः अब दोबारा सीन आता है मंच पर, तो उस सीन में क्या है, दृष्टिगोचरौ भवतः, दिखाई देते हैं। कौन कौन, कौपीन मात्रावशेषः, चंद्रशेखर ने शरीर पर जो धोती और कुर्ता पहन रखा था, कपड़ा पहन रखे थे, वो उसके उतार लिए गए हैं, केवल उसके शरीर पर कौपीन छोड़ी गई है। कौपीन कहते हैं लंगोटी।
कोपीन मात्रावशेष, जिसके शरीर पर केवल कोपीन छोड़ी गई है, केवल लंगोटी छोड़ी गई है, नंगा कर दिया गया है जिसको, फलकेन दृढ़म बद्ध, फलक कहते हैं खंभा, फलक माने खंभा, खंभे से दृढ़म बद्ध मजबूती से बांधा हुआ, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर दिखाई देता है एक तो, और कशा हस्तेन चांडालेन, कशा मानी कोड़ा, हस्तेन मानी हाथ में लेकर, चांडालेन मानी चांडाल के द्वारा, एक कोई चांडाल नाम का व्यक्ति है जिसको चांडाल कहते हैं, जो फांसी देने के भी काम आता है या सजा देने का काम करता है उसमें जेल में, तो उस चांडाल, कशा मानी कोड़ा हाथ में लेकर के, अनुगम्य माना जिसके पीछे पीछे चल रहा है, कारावासाधिकारी, कारावास का अधिकारी, जेल का अधिकारी यानी जेलर, गंडा सिंहश्च, गेंडा सिंह, गेंडा सिंह नाम रहा होगा, होते थे ऐसे नाम, आज भी होते हैं। तो गंडा सिंह, गेंडा सिंह क्या कहता है, चांडालम प्रति, चांडाल से कहता है गेंडा सिंह, क्या कहता है, दुर्मुख, ये चांडाल का नाम है, दुर्मुख, वैसे दुर्मुख शब्द का अर्थ है बुरे मुख वाला, तो चांडाल कह रहे हैं जिसको बुरे मुख वाला ही होगा, ना होगा उसका अच्छा मुंह देखने में, वैसे भी चांडाल ऐसे ही डरावने से होते हैं, पिक्चरों में भी दिखते हैं, तो दुर्मुख नाम भी है उसका, चांडालम प्रति, चांडाल से कहता है हे दुर्मुख, मम आदेश समकालम एव, मम मानी मेरे, आदेश समकालम एव, आदेश के साथ ही, कशाघातः कर्तव्य, कशा मानी कोड़े का, आघातः मानी प्रहार, कर्तव्य मानी करना है, जैसे ही मैं तुम्हें आदेश दूं कि मारो, तो मेरे आदेश के समकालम एव, साथ साथ ही, कशाघातः कर्तव्य, तुम्हें कशा का, कोड़े का आघात करना है, कोड़ा मारना है। अब चंद्रशेखरम प्रति, और चंद्रशेखर से कहता है, क्या कहता है, रे दुर्विनीत युवक, अरे दुष्ट युवक, दुर्विनीत, दुर्विनीत कहते हैं जिसमें विनम्रता ना हो, उद्दंड, रे दुर्विनीत युवक, अरे उद्दंड युवक, लभस्व, लभस्व कहते हैं प्राप्त करो, लभ धातु प्राप्त करने के अर्थ में आती है, उसका लभस्व बनता है, लभस्व का अर्थ होता है प्राप्त करो, इदानीम इस समय, स्व अभिनय, स्वाभिनय से संधि विच्छेद कर लेंगे, स्व प्लस अभिनय, स्व के व का आ, अभिनय का आ, दोनों को मिलाकर के हो जाएगा दीर्घ और शब्द बन जाएगा स्वाभिनयस्य, अपने अभिनय का, अपनी उद्दंडता का, फलम, लो अब तुम अपनी उद्दंडता का, धृष्टता का फल लो, कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह करो, हैं, दुर्मुख, कशाघातः एक, हे दुर्मुख एक कोड़ा मारा जाए, कशाघातः एक, एक कोड़ा मारो, दुर्मुख चंद्रशेखरम कशया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कशा से, कोड़े से, ताड़यति मारता है, और जैसे ही दुर्मुख उसके शरीर पर कोड़े का प्रहार करता है, जितनी जोर से वो मारता है, उसी स्वर में, उच्च स्वर में चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, ऐसा उद्घोष करता है। गंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कशाघात, फिर गंडा सिंह आदेश देता है कि हे दुर्मुख, द्वितीय कशाघात, दूसरे कशा का आघात करो, दूसरा कोड़ा मारो, दुर्मुखा पुनः ताड़यति, और दुर्मुख पुनः मानी दोबारा से, कुछ कुछ अर्थ अपने आप भी लगाया करो साथ साथ, दुर्मुखा, दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख दोबारा से मारता है, और ताड़ितः चंद्रशेखर, ताड़िता मानी पिटता हुआ, मारा जाता हुआ, पीटा जाता हुआ, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पुनः पुनः, बार बार, भारतम जयतु, भारत माता की जय, इति बदति, ऐसा बोलता है, यानी जितनी बार उसको दुर्मुख के द्वारा कोड़ा मारा जाता है, उतनी बार उच्च स्वर में जो चंद्रशेखर है वो भारत माता की जय का उद्घोष करता है, नारा लगाता है। एवं स, इस प्रकार से उसको पंचदश कशाघातैः ताड़ितः, 15, पंचदश मतलब 15, कशाघातैः कोड़े के आघातों से, कोड़े के प्रहार से, ताड़ितः मारा गया। कितने कोड़े मारे गए? 15 कोड़े से पीटा गया, और 15 कोड़े की सजा देकर के उसको कारागार से बाहर छोड़ दिया गया। सोचा था 16 साल का बालक है, इतनी जोर के 15 कोड़े खाएगा, बाहर जाएगा, डर के मारे सुधर जाएगा और इससे तौबा कर लेगा। ये सोच करके अंग्रेजों ने गलती की। चंद्रशेखर आजाद, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये एक बार, पहला और आखिरी बार था जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज सिपाहियों के हाथ आए।
इसके बाद से इनका नाम आज़ाद रख लिया इन्होंने, पड़ गया इनका नाम चंद्रशेखर के बाद आज़ाद लगने लगा और ये आजीवन आज़ाद ही रहे। इन्हें बाद में बड़ा होने के बाद तो इनकी शक्ल भी अंग्रेजों को पहचान नहीं थी, जानते ही नहीं थे, बराबर से निकल जाते थे और कोई पहचान नहीं पाता था कि ये चंद्रशेखर जा रहा है। नाम सुनते थे कि कोई चंद्रशेखर आज़ाद है, लेकिन ये इतने गोपनीय तरीके से छुप करके काम कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए कि वो इन्हें पहचान ही नहीं पाते थे। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः, यदा मानी जब, चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः, कारागार से मुक्त होकर, बहि आगच्छति बाहर आता है, तदैव तभी, तदा प्लस ए वृद्धि संधि है, तदैव सर्वे जना सभी लोग जो बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, तम उसको चंद्रशेखर को परितः चारों ओर से वेष्टयंती घेर लेते हैं, चिपट जाते हैं लोग। शरीर पे खून छलका हुआ है, कोड़ों की मार है, खाल उधड़ी हुई है, रक्त की बूंदें टपक रही हैं, रिस रही हैं शरीर से, हैं, तब भी जो उनके अपने साथी हैं वो उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयोः पतंती, बहुत सारे बालक, नए उत्साही बालक उनके ऐसे उत्साह को देख करके उनके पादयोः मानी पैरों में पड़ जाते हैं। तम माला भी अभिनंदयंती च, और उनका मालाओं से अभिनंदन किया जाता है। सब लोग बाहर जब निकलते हैं वो इस अवस्था में तो उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर, तब चंद्रशेखर कहते हैं किम इदम क्रियते भवद भी, प्रश्न करते हैं अरे भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये मुझे क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। किम इदम क्रियते भवद्भिः, अरे हम सब समान हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही हूं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सब अपनी इस भारत माता के अनन्य भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, सेवक हैं। तस्याह शत्रुणां कृते, इस भारत माता के शत्रुओं के लिए, तस्याह मानी उसके, उसके किसके, भारत माता के, शत्रुणां कृते, शत्रुओं के कृते मानी लिए, मदीयाह मेरे, इमे ये, रक्त बिंदवः रक्त की बूंदें, मेरी ये रक्त की बूंदें, अग्निस्फुल्लिंगाः आग की चिंगारियां, अग्निस्फुल्लिंगाः अग्नि की चिंगारियां, भविष्यन्ति हो जाएंगी। लोगों को आश्वस्त किया, बोले चिंता न करो, आज जो मेरे शरीर से इन म्लेच्छों ने, इन अंग्रेजों ने जो ये मेरे शरीर से रक्त निकाला है, ये रक्त की बूंदें नहीं है, मानो इनके साम्राज्य को जलाने के लिए आग की भयंकर चिंगारियां लपटें बन जाएंगी। ऐसा उन्होंने कहा। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चैः कथयन्ता, ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। ये तो हो गया बेटा पाठ। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रश्नोत्तर है। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी आसीत, दुर्मुख का आसीत, दुर्मुख कौन था आप बता सकते हैं, दुर्मुख चांडाल आसीत, राष्ट्रभक्त का अस्ति, राष्ट्रभक्त कौन है, तो चंद्रशेखर राष्ट्रभक्त अस्ति। केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालय आनीतः, किस कारण से चंद्रशेखर न्यायालय में लाया गया था, क्योंकि उसने यतो ही चंद्रशेखरेण गत दिने असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारा कृता, अतः चंद्रशेखर न्यायालये आनीतः। चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम कथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कहा, तो स्वतंत्र कहा। चंद्रशेखर है या चंद्रशेखर से पितुः किम नाम, क्या पिता का नाम बताया, तो स्वतंत्र बताया। अपना नाम क्या बताया, तो आजाद बताया। अपना घर क्या बताया, तो कारागारः एवं मम गृहम्। चंद्रशेखर को कितने बेंतों से दंडित किया गया, चंद्रशेखर है किम अदंडत, कथम अदंडत या किम अदंडत, तो चंद्रशेखर पंचदश कसाघात ही दंडितः या दंडत। ये इसमें प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिएगा। संस्कृत में अनुवाद, अभी अनुवाद ऐसे करके नहीं आपको सिखाया जा सकता, तो आमना सामना होगा तब अनुवाद वगैरह सिखाएंगे। बाकी और इसमें कुछ व्याकरण का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। नीचे निम्नलिखित धातु रूपों के लकार, वचन तथा पुरुष लिखिए।
वदति, आनयंती, दंडयामी, ताड़यति, अस्ति, इनके धातु, लकार, पुरुष और वचन ये आप अपनी गाइड के माध्यम से खोज कर लिख लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर पूछा जाएगा।